हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। तो जो बुक का जो कंटेंट है वो समाप्त हो चुका है। 19 चैप्टर्स थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका लास्ट चैप्टर है जो है 20th चैप्टर। इसमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से, श्रील प्रभुपाद के जो हम जैसे डेली कोट्स भेजते हैं, जब प्रभुपाद जी ने कहीं कहीं कुछ विशेष बोला है हरिनाम के ऊपर, तो अब वो चीजें हैं। ठीक है, अब बस वो कोट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आज का है, ये प्रभुपाद जी के प्रवचन से लिया गया है जो इन्होंने न्यूयॉर्क में 16 जनवरी 1967 जनवरी 1967 को न्यूयॉर्क में दिया है। जो उसमें से है आज का जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब आप हरे कृष्ण जप करेंगे। यदि हम एक यंत्र की भांति जप करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति जो 10 अपराध हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यांत्रिक रूप से जप करना भी एक प्रकार का अपराध है। यांत्रिक रूप से जप करना मतलब क्या हो गया? मशीन की भांति। मशीन की भांति जैसे आपने मशीन में रिकॉर्डिंग लगा देते, मशीन में भांति जप करना क्या होता है? जैसे मशीन के पास कुछ फीलिंग नहीं होती है ना। मशीन जस्ट तोते की तरह हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ऐसे बोलेगा। तो वो गए यंत्र की, बस विदाउट फीलिंग्स हम कर रहे हैं। पर हम वास्तव में करें तो मंत्र जो हम जप करते हैं वो हमारे दिल से होना चाहिए, भावनाओं के साथ होना चाहिए कि हम परम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनके दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो एक एज एन ऑफरिंग, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं प्रेम से श्रद्धा से, तो उस प्रकार से जप होना चाहिए। तो यांत्रिक रूप से जप करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो वो तो एक अपराध है। और इनअटेंटिव रहना, जप करते समय इनअटेंटिव यानी सचेत नहीं रहना, है ना। जैसे मोबाइल देखते देखते जप करना, टीवी देखते हुए जप करना, इधर उधर घूमते हुए टहलते हुए बातें करते करते जप करना, ये सब क्या है? इनअटेंटिवनेस उसकी निशानी है। तो ये सब अच्छा नहीं है, और वो ये क्या है? अपराध है। तो निरपराध जप, प्रारंभ में हम जब नौ सीखे होते हैं तो हमारी अपराध करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जब हम नए होते हैं तो अपराध हमसे होते हैं, बहुत अपराध होते हैं जो हम नहीं होते। किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जब निरपराध हो, तब हमें बोध होगा कि कृष्ण अपने नाम में विद्यमान, वे विद्यमान है। आपको इस बात का अनुभव होगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसा कि आपको श्री कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से मिलने पर होता है। आप कृष्ण को देख भी सकते हैं और आप कृष्ण को सुन भी सकते हैं। चूंकि कृष्ण परम है, इसीलिए उन्हें देखने में या उनका श्रवण करने में कोई अंतर नहीं है। परम का अर्थ यही तो है। लोग नेत्रों पर अधिक बल देते हैं। ओ, क्या आप मुझे कृष्ण दिखा सकते हो? ओ, क्या आप कृष्ण को सुन नहीं सकते? आप क्यों? यह भी एक इंद्रिय है और वह भी एक अन्य इंद्रिय है। क्या आपको लगता है कि आप देखने पर सब कुछ समझ जाएंगे? आप प्रतिदिन इतनी सारी वस्तुएं देख रहे हैं, क्या आप देखने से सब कुछ समझ जाते हैं? तो यह मूर्खता है कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? अब हमारे पास इतनी सारी इंद्रियां हैं, चूंकि वे परम है, अतः किसी भी इंद्रिय के द्वारा बोध का समान परिणाम होता है, चाहे आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखें अथवा उनका श्रवण करें। तो श्रवण इतना उत्तम है, और जो कृष्ण के विषय में श्रवण करने हेतु सदैव तत्पर है वे अत्यंत निपुण है, क्योंकि श्रवण ही ज्ञान है। तो यदि हम कृष्ण का श्रवण करते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं, उनका नाम, उनका यश, तो कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित हैं। देखिए कितना कितना अच्छा रूपा जी ने यहाँ बता रहे हैं कि जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तब हमें ये रियलाइज होगा। अभी तो सिर्फ क्या है? नॉलेज है। पर ये हमको खुद से साक्षात्कार होगा कि कृष्ण और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, है ना। लोग कहते हैं मुझे, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? तो देखना ही क्यों है? देखने पर ही आप स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? आप तुसी कृष्ण ਨੂੰ सुन भी तो सकते हो, है ना। कृष्ण की है एब्सोल्यूट है, कृष्ण कंप्लीट है ना।
तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, चाहे आप आंखों से दर्शन करो चाहे कानों से सुनो, वो सेम रिजल्ट देगा, है ना। अर्जुन ने युद्ध स्थल पे गीता सुनी, उन्होंने कृष्ण से डायरेक्ट सुनी, और हम यहाँ पर गुरु वैष्णव जनों से सुनते हैं। तो गुरुदेव प्रभुपाद जी कहते हैं, जो रिजल्ट अर्जुन को डायरेक्ट सुनने से हुआ, वही सेम रिजल्ट हमको होगा यदि हम गीता पढ़ेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है रिजल्ट, फर्क है तो सिर्फ हमारा, हमारे विश्वास का। भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान हम जैसे आम जनता की तरह नहीं है कि भगवान गलतियां करते हैं या फिर भेदभाव करते हैं, ये सब चीजें भगवान में नहीं है। भगवान को सुनो चाहे देखो, एक ही रिजल्ट आएगा। जैसे रुक्मिणी, रुक्मिणी ने भगवान को कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, बस नारद मुनि से उनका गुणगान सुना, और सिर्फ सुनने मात्र से रुक्मिणी देवी को भगवान कृष्ण से परम प्रेम हो गया, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर त्याग करने के लिए तैयार हो गई। तो श्रवण बहुत उत्तम है। जितना हम श्रवण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उतना देखिए हमारी भक्ति गुड़ की भांति मीठी होती जाएगी, मीठी होती जाएगी। ठीक है? यही कह रहे हैं। यदि हम कृष्ण का श्रवण करते हैं, उनके विषय में श्रवण करते हैं, उनका नाम, उनका यश, तो कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित है। जब हम कृष्ण का श्रवण कर रहे हैं, तो साक्षात कृष्ण हमारे साथ बैठे होते हैं, हम उनका संग ले रहे हो, और इसका अनुभव होगा जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे, इसका अनुभव हमें होता जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस?